हमारे ब्लड वेसल्स इस बलून की तरीके से है। रोज का स्ट्रेस, अनहेल्दी फूड चॉइसेस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और नो एक्सरसाइज। अगर मैं इस बलून में और थोड़ी भी हवा भरूंगा तो ये पक्का फट जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस से हमारे ब्लड वेसल्स पर हर रोज़ एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। ये कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। इससे बाहर कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, बट आने वाले 10-15 सालों में यही डैमेज हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स दे सकता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी टू लेट फॉर अस टू डू एनीथिंग। सो हाई बीपी या हाइपरटेंशन इंडिया में 4 में से 1 इंडियन एडल्ट को है, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम इस प्रेशर को पूरी तरीके से रिलीज कर देंगे। एंड आई विल शेयर विथ यू 5 इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल फूड रिलेटेड टिप्स जिससे ब्लड प्रेशर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी है जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को इंस्टेंटली कम कर सकते हैं विद इन अ मिनट। तो अगर आपको या आपके किसी अपने को हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कीप वॉचिंग एंड शेयर इट। चलो बताओ, हमारे बॉडी को हेल्दी और फुल ऑफ लाइफ रखने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? हाँ, आप तो बिल्कुल करते ही है, बट देयर इज समवन एल्स आल्सो हु वर्क्स मोर, एंड बाय मोर आई मीन 24/7 365 डेज। आई एम श्योर यू गेस द आंसर, इट्स योर हार्ट। एक दिन में 7,500 लीटर ब्लड पंप करके बॉडी के कॉर्नर कॉर्नर तक ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करता है। ये ब्लड हमारे आर्टरीज से पास होता है विच क्रिएट्स प्रेशर अगेंस्ट द वॉल। अब जैसे एक रबर बैंड के अंदर इलास्टिसिटी होती है, वैसे ही हमारे आर्टरीज भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। वो ब्लड के फ्लो के हिसाब से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। अब अगर एक रबर बैंड है जो नया है और हेल्दी है तो आराम से स्ट्रेच होकर वापस अपने शेप में बहुत ही आराम से आ जाएगा। वैसे ही जो आपकी हेल्दी आर्टरीज भी ब्लड को स्मूथली पास होने देती है, बट अगर रबर बैंड थोड़ा पुराना हो जाए तो वो स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और अगर ज़्यादा खींचो तो शायद टूट भी सकता है। वैसे ही हमारी आर्टरीज भी कांस्टेंट हाई प्रेशर की वजह से अपनी इलास्टिसिटी खो सकती है एंड द ब्लड माइट स्टॉप फ्लोइंग स्मूथली। आर्टरीज की वॉल्स पर क्रैक आ सकते हैं और इन क्रैक्स में बैड कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स अंदर कलेक्ट हो सकते हैं, जिसको हम प्लाक कहते हैं। और ओवर टाइम ये प्लाक थोड़ा बड़ा होता जाता है और हमारी आर्टरीज छोटी होती जाती है, और अगर ये प्लाक फट जाए तो उससे ब्लड क्लॉट होने लगता है। और यही 2 चीज़ों का बहुत सीरियस कारण बन सकता है। एक कि आपका हार्ट मसल का जो ब्लड सप्लाई वो बंद हो जाए, या फिर आपका ब्रेन का जो सप्लाई वो बंद हो जाए। इससे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। अब हाई बीपी के कई सारे रीजंस हैं विच आर मोस्टली रिलेटेड टू आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल। अगर इन कॉजेज को सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए तो 3 प्राइमरी कारण हम बोल सकते हैं। फर्स्ट इज अनहेल्दी डाइट, हम कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करते। और स्ट्रेस, दुनिया भर का स्ट्रेस जो है। ये 3 प्राइमरी रीजन है जो हर एज ग्रुप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और इसीलिए आजकल 18 साल वालों को भी हार्ट अटैक जैसे इश्यूज हो रहे हैं। अब मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म इस वीडियो में डिटेल में बनाया हुआ है, तो आप उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है तो मेक श्योर यू गेट योर ब्लड प्रेशर चेक वंस इन अ वाइल, करते रहना चाहिए। और ये हमारा सबसे पहला स्टेप है कि सजगता हो, अवेयरनेस तो हो कि चल क्या रहा है। और अगर अवेयरनेस है तो उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की अब हम बात करेंगे। हम 5 डाइटरी टिप्स डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक प्रॉमिस है जो आपको मुझसे करना होगा, तभी वो हेल्पफुल होगा। और वो प्रॉमिस है कंसिस्टेंटली इन टिप्स को फॉलो करें। कोई भी सॉल्यूशन का रिजल्ट तभी मिलता है जब आप उसको रूटीन में लाए, उसकी एक आदत बनाएं। तो सबसे पहला टिप क्या है? चेक फॉर डेफिशिएंसीज। हमारी डाइट में क्या कमी है ये हम तभी पता लगा पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि हमारे बॉडी में क्या कम है। और हाई बीपी के केस में कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है जो डेफिशिएंट हो सकते हैं, जिनसे बीपी बढ़ सकता है। तो वो 3 न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मैग्नीशियम, सेकेंड इज पोटेशियम एंड थर्ड इज कैल्शियम। ये आर्टरीज को फ्लेक्सिबल और हेल्दी रहने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं।
सो डेफिनेटली गेट योर ब्लड वर्क डन। ये आप अपने फैमिली के साथ बैठकर डिसाइड कर सकते हैं कि साल में एटलीस्ट 2 बार ब्लड टेस्ट करें और पूरे परिवार का कर सकते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हाई बीपी जैसे साइलेंट इश्यूज के लिए जो अर्ली स्टेज में ट्रीट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना। मैग्नीशियम के लिए आप पंपकिन सीड्स, पालक, कोई अच्छी क्वालिटी का डार्क चॉकलेट जिसमें शुगर कम हो, आलमंड्स, कैश्यूज, बनानाज आर ऑल्सो ग्रेट सोर्स। कैल्शियम के लिए आप रागी खा सकते हो, बेस्ट तरीका है। देन देर इज मोरिंगा, यानी कि जो ड्रम स्टिक होता है, शेंगा की फली बोलते हैं महाराष्ट्र में, उसके लीव्स की सब्जी बनती है और वो पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है। मोरिंगा आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। फॉर पोटेशियम, सोयाबीन, राजमा, उड़द दाल, पालक, ड्रम स्टिक, बनाना, एप्पल, ब्लैक रेजिन, पिस्ता आर सम ग्रेट सोर्स एंड वेरी इजीली अवेलेबल ऑल्सो। दूसरा टिप है हाई प्रोटीन और हाई फाइबर फूड। ये हमारे ब्लड शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मदद करता है। हाई प्रोटीन और हाई फाइबर मील से आप लंबे समय तक फुल रह पाओगे, विच विल हेल्प यू अवॉइड ओवर ईटिंग एंड गेनिंग एक्स्ट्रा वेट। और बीपी कंट्रोल में रखने के लिए हेल्दी वेट मेंटेन करना अति आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 3, हेल्दी फैट्स। टू बी वेरी स्पेसिफिक, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें ज़्यादा है वो आइटम, यानी कि चिया सीड, फ्लाक्स सीड, वॉलनट, राजमा, ऐसे कुछ फूड है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है। ये आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हर रोज़ कंज्यूम करिए। इसके सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से बात करें। बट नेचुरल चीज़ों से अगर आपको मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ओमेगा 3 रिच फूड इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से प्लाक फॉर्म होकर आर्टरीज डैमेज होती है। तो इन्फ्लेमेशन कम होगा तो प्लाक कम बनेगा। प्लस ये आर्टरीज के हेल्थ इंप्रूव करने के लिए और उनको रिलैक्स करने के लिए और ताकि ब्लड उससे आसानी से फ्लो हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ओमेगा 3 रिच फूड्स नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड तो एक मेरा फेवरेट टॉपिक है बात करने के लिए। वो एक वैसोडाइलेटर होता है जिससे आपका जो ब्लड वेसल्स है वो एक्सपैंड होते हैं। सो टॉपिक नंबर 4, नाइट्रिक ऑक्साइड को आपको बढ़ाना है। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, विच हेल्प्स टू रिलैक्स आवर आर्टरीज एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो। इससे आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली कंट्रोल में आता है। हाई बीपी पेशेंट्स में अक्सर इस कंपाउंड की कमी भी पाई जाती है, इसलिए ऐसे फूड डाइट में होना ज़रूरी है जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बूस्ट कर सके। फेवरेट एग्जाम्पल बीट रूट, और भी है, पोमोग्रेनेट है, वाटरमेलन है, सिट्रस फूड है, लिफी वेजिटेबल्स है, बट बीट रूट एकदम टॉप पे आता है इसमें। पर अगर आपको डायबिटीज़ है तो थोड़ा सा देख के कंज्यूम करिएगा। इट इज़ ऑल्सो अ लिटिल हाई ऑन शुगर कॉन्टेंट। So last tip of this video would be tip number 5, manage the circadian rhythm। हमारी बॉडी का एक रिदम होता है, इंटरनल क्लॉक बोलते हैं जिसे। ये हमारा स्लीप वेक साइकिल, जो 24 घंटे में कब हम जागेंगे, कब हम सोएंगे, ये इंटरनल क्लॉक सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, इंक्लूडिंग आर ब्लड प्रेशर। डे टाइम में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दोपहर तक एकदम पीक पे पहुंचता है, और रात में जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नेचुरली थोड़ा कम होता है क्योंकि इतना बॉडी फंक्शन नहीं हो रहा होता है। एक इंटरेस्टिंग बात, अगर हम सिर्फ ये सर्केडियन रिदम मैनेज कर पाए तो हमारी कई सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। पर कोई है जो हमें इसे बैलेंस करने से रोक रहा है, एंड कैन यू गेस हु? द आंसर इज आर ग्रेट मॉडर्न लाइफस्टाइल। लेट नाइट स्क्रीन यूज करना, इरेगुलर स्लीप पैटर्न, लेट नाइट स्नैकिंग, हाई लेवल का स्ट्रेस पूरे रिदम को डिस्टर्ब कर देता है। अब इससे ब्लड प्रेशर का जो नेचुरल फ्लो है वही बिगड़ जाता है। एंड हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बस अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होंगे, जैसे रेगुलर स्लीप शेड्यूल फॉलो करना, 7 AM से 7 PM यानी सनराइज से सनसेट के बीच में ही मील्स कंज्यूम करना। इससे क्या होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी समय मिलेगा और वो अच्छे से खाना डाइजेस्ट कर पाएगा, आपको बेनिफिट उसका ज़्यादा होगा। लेट नाइट स्टैकिंग को एब्सोल्युटली अवॉइड करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा अगर आप अपनी स्क्रीन को ना देख पाए या कोई फ़ोन यूज़ ना करे, लैपटॉप यूज़ ना करे, टीवी ना देखे, तो बहुत ही बढ़िया आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और रोज़ एटलीस्ट आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। 5 दिन भी अगर आप ये करेंगे तो आपको अपनी इंटरनल क्लॉक को रीसेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इससे ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, बट ओवरऑल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो आपको
आपका प्रॉमिस याद है, राइट? वी नीड टू स्टिक टू द प्रैक्टिकल टिप्स एंड सॉल्यूशंस फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। तो हम आपको अब स्क्रीन पर एक समरी दिखा रहे हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको हाई बीपी या लाइफस्टाइल का इशू है। और जो हमारी बोनस टिप थी, अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि हाई बीपी का इशू लग रहा है, तो ये टेक्निक आपको इंस्टेंटली रिलीफ देगी। बट अगर आपको एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो पहले डॉक्टर को दिखाएं। बट मान लीजिए मार्जिनली थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो तो आप ब्रीदिंग टेक्निक ट्राई कर सकते हो। इसको कहते हैं 4-6 ब्रीदिंग। ब्रीद इन फॉर द काउंट ऑफ 4, ब्रीद आउट फॉर द काउंट ऑफ 6। एक राउंड हम साथ में करेंगे और 4 राउंड आप अपने आप से खुद फॉलो करेंगे और हम उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। और अगर आपको ऐसे ही कुछ टिप्स फॉलो करनी है तो ज़रूर आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स डू इट फॉर 1 टाइम एंड 4 यू कैन डू ऑन योर ओन। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन फॉर द काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4। अब मुंह से सांस छोड़नी है 6 की गिनती तक। ब्रीद आउट 2 3 4 5 6। वन मोर टाइम। ब्रीद इन फ्रॉम द नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम द माउथ, and continue on your own for a couple of times. Thank you so much.